नमस्कार, रेडियो मंडलान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। वोडाफोन आइडिया शेयर का क्या है नया टारगेट? टाटा ग्रुप ने यूके की किस कंपनी से किया करार? अदानी इंटरप्राइजेस ने कैपेक्स में की कितनी कटौती, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर आज 12 रुपए 85 पैसे तक उछल गया था। दरअसल इस कंपनी के 19.04 करोड़ शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई है, जिसकी वैल्यू 333.65 करोड़ रुपए आकी गई है। कारोबार की शुरुआत से पहले विदेशी ब्रोकिंग हाउस सिटी ने शेयर के लिए बुल केस में 25 रुपए का लक्ष्य दिया है। खबर के चलते आज शेयर करीब 3% चढ़कर 12 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ। एमसीएक्स के बोर्ड ने अंतरिम एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाने को मंजूरी दे दी है। इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन एमडी और सीईओ का कामकाज देखने के लिए किया गया है, क्योंकि 9 मई को एक्सचेंज के एमडी और सीईओ का कार्यकाल खत्म हो रहा है। खबर के चलते आज एमसीएक्स का शेयर करीब आधा फीसद गिरकर 3,898 रुपए 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज की सब्सिडियरी डिक्सॉन इलेक्ट्रो अप्लायंसेज ने नोकिया के साथ करार किया है। ये करार टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया गया है। खबर के चलते आज डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का शेयर उठापटक वाले बाजार में भी करीब 1.5% की मजबूती के साथ 8,431 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में शेयर 8,509 रुपए 95 पैसे तक भी उछल गया था। टाटा समूह की कंपनी टाटा एल्क्सी ने ब्रिटेन की आर्म होल्डिंग्स के साथ करार किया है। इस करार के तहत कंपनी आर्म्स के प्रोसेसर्स को एसजीवी सॉल्यूशंस मुहैया करेगी। खबर के चलते आज टाटा एल्क्सी का शेयर करीब आधा फीसद गिरकर 7,108 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस ने वित्त वर्ष 2024-25 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपने कैपेक्स में 13% की कटौती की है। न्यू एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और डेटा सेंटर जैसे कारोबार में शामिल कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में 80,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करने की योजना बनाई है। इससे पहले दिसंबर तिमाही में कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 92,000 करोड़ रुपए के कैपेक्स यानी कि क्षमता विस्तार खर्च की बात कही थी। खबर के चलते आज अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ 2,862 रुपए पर बंद हुआ। पिछले एक साल में यूपीआई मार्केट में पेटीएम का ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पर मार्केट शेयर करीब 5% घट गया है। अप्रैल में पेटीएम का यूपीआई मार्केट में शेयर घटकर 8.4% रह गया, जो एक साल पहले 13.3% था। हालांकि पेटीएम के संकट में फंसने से दूसरी कंपनियों को फायदा हुआ है। पेटीएम का मार्केट शेयर घटने के बाद 49% के मार्केट शेयर के साथ फोन पे यूपीआई मार्केट में लीडर है। खबर के चलते आज पेटीएम का शेयर लगातार तीसरे दिन 5% के निचले सर्किट पर 317 रुपए 15 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। टाटा ग्रुप की एयरलाइंस एयर इंडिया एक्सप्रेस के कई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल की वजह से एयरलाइन ने मंगलवार और बुधवार को करीब 80 उड़ानें रद्द कर दी हैं। कुछ केबिन क्रू सदस्यों ने एयरलाइन में कुप्रबंधन का आरोप लगाया था, जिसके बाद वो हड़ताल पर चले गए। इससे पहले टाटा समूह की एक और एयरलाइन विस्तारा के कर्मचारी भी हड़ताल पर गए थे। नमकीन और मिठाई बेचने वाली रिटेल चेन हल्दीराम्स पर दुनिया की कई प्राइवेट इक्विटी कंपनियों की नजर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 प्राइवेट इक्विटी कंपनियां ब्लैकस्टोन, टेमासिक होल्डिंग्स और बेन कैपिटल हल्दीराम में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में शामिल हैं। ये कंपनियां हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 51% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही हैं। ये सौदा 8 से 10 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर होने का अनुमान है। अगर ये सौदा हुआ तो भारत के कंज्यूमर सेगमेंट में सबसे बड़ी पीई डील्स में से एक होगी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फाइनेंस ने एक ही दिन में बॉन्ड्स के जरिए रिकॉर्ड 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने 8.10% ब्याज दर पर 3 साल के बॉन्ड के जरिए 3,000 करोड़ रुपए और 8.05% ब्याज दर पर 5 साल के बॉन्ड्स के माध्यम से 1,500 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए हैं, यानी कुल 4,500 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। खबर के चलते आज बजाज फाइनेंस का शेयर करीब 1% गिरकर 6,805 रुपए 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सरकारी कंपनी आरएसी का शेयर आज 7% से ज्यादा उछलकर 543 रुपए 40 पैसे तक उछल गया था। कंपनी के मैनेजमेंट ने आरबीआई की ओर से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर जारी ड्राफ्ट गाइडलाइंस पर सफाई देते हुए कहा है कि इसका असर सरकार की गारंटी वाले लोन्स पर नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के कई सारे लोन को राज्य सरकारों की गारंटी का सपोर्ट है। इस तरह नई गाइडलाइंस का प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कारोबार पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारोबार की समाप्ति पर शेयर करीब 5.5% चढ़कर 534 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ।
आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को की ओर से अपनी नोवेलिस का आईपीओ लाने की खबरें हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की ओर से नोवेलिस के लिए 18 अरब डॉलर के वैल्यूएशन की मांग की जा सकती है। खबर के चलते आज हिंडाल्को का शेयर 2.25% की मजबूती के साथ 633.90 के स्तर पर दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुआ। चौथी तिमाही के नतीजों के साथ बजाज कंज्यूमर के बोर्ड ने टेंडर रूट के जरिए 290 रुपए के भाव पर 166.49 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक को भी मंजूरी दे दी है। इस प्रोसेस के जरिए कंपनी 57.41 लाख शेयरों का बायबैक करेगी। खबर के चलते आज बजाज कंज्यूमर का शेयर करीब 1.5% चढ़कर 261.40 पर बंद हुआ, क्योंकि इस बायबैक में कंपनी के प्रमोटर भी हिस्सा लेंगे। अब बात आईपीओ मार्केट की। इंडिजीन की आईपीओ को निवेशकों से शानदार रिस्पांस मिला है। आखिरी दिन ये आईपीओ कुल 70 गुना के आसपास भरकर बंद हुआ, जिसमें क्यूआईबी यानी कि संस्थागत निवेशकों का हिस्सा सबसे ज्यादा 197.55 गुना भरा। वहीं आज खुले टीबीओ टेक के आईपीओ को भी निवेशकों ने हाथों हाथ लिया। पहले दिन के अंत तक ये आईपीओ कुल 1.15 गुना भरा है, लेकिन आधार हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ पहले दिन केवल 0.43 गुना ही भर पाया। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।